यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेचुरल गैस यहाँ पर ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद देखिए यहाँ पर इस लेवल के पास आई, यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, फिर इस लेवल के पास आई, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, उसके बाद देख सकते हो जब इस लेवल के पास आई सपोर्ट लेते को दिखा, फिर यहाँ पर लेवल को ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये जो हाई बनी थी इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं लेते को दिखा, यहाँ पर फिर हमें कंसोलिडेट होते को दिखा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर इसके लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और ये जो लो बनाया था यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो लो बनाया था नीचे आने के बाद इसके लो के नीचे ये वाला जो कैंडल बनी है ये कैंडल ने क्लोज किया और क्लोज करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर हमें नेचुरल गैस के अंदर एक गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद देख सकते हो इस सपोर्ट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया। लेकिन देखोगे यहाँ पर अगर आप लोग तो देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, आप लोग देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज की है। देखिए जब हम मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले हमें यही चीजें देखना होता है जो मार्केट करना क्या चाहती है, मार्केट ने ओपनिंग कहां पर लिया है, ओपनिंग लेने के बाद मार्केट कहां से रेजिस्टेंस ले रही है, कहां से सपोर्ट ले रही है, ये तो हमने लाइन लगाना यहाँ पर सीख लिया। लेकिन उस लाइन के ऊपर किस तरीके से कामकाज हो सकती है, मेरा कहना है जब आप लोग मार्केट में आते हो तो मार्केट में एक चीज देखा करो, मार्केट ने जब यहाँ पर देखे, यहाँ पर जब नेचुरल गैस के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, अब रेजिस्टेंस लेने के बाद मैं अपने हर एक प्रेडिक्शन के अंदर आप लोगों को एक चीज सिखाता हूँ। जैसे कि आप देखिए अब इस रेजिस्टेंस को देख लेना, जो लोग नहीं देखे हो जाकर के देख लेना। जैसे कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये हाई बनाया है, आप लोग देखिए यहाँ पर ये हाई बनाया, देखिए हाई बनाने के बाद देख सकते हो यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग नहीं किया। यहाँ पर देखिए ये जब हाई बनाया ना, ये हाई बनाने के बाद देखिए उसके बाद फिर इससे थोड़ा नीचे ही यहाँ से देखिए फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पर देखिए इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। यहाँ पर देखिए जब इसको ब्रेक किया इस कैंडल के साथ, यहाँ पर देखिए लो बना था, अब देखिए ये कैंडल ने जब यहाँ पर क्लोजिंग किया इस लेवल के पास, तब यहाँ पर देखिए एक नीचे का मूव आई या फिर नहीं आई आप लोगों के सामने है। तो अब मंडे के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर क्या कुछ हो सकता है, मंडे के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो हमें क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्या हो सकता है मंडे के दिन नेचुरल गैस क्रूड ऑयल के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और जो लोग मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग जा करके जो भी चीजें आप लोगों को होगा आप लोग यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आज के दिन मैं लगाऊंगा नेचुरल गैस के अंदर डेली चार्ट, डेली चार्ट के ऊपर समझते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए डेली चार्ट के ऊपर ये जो हमें कैंडल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमें एक रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रही है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो ये जो थर्सडे का जो हाई था ये हाई हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन इसके हाई के ऊपर नेचुरल गैस सस्टेन नहीं कर पाई और यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिला डेली चार्ट के ऊपर। लेकिन अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये हाई हमें ब्रेक होते को दिखा, और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ नजर आ रही है, यहाँ पर देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट भी लेते को दिखा। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर एक रेड कैंडल इस तरीके से यहाँ पर बना देती है तो हम यहाँ पर
ये देख करके चल सकते हैं जो नेचुरल गैस के अंदर एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें दिखाई दे रही है और इस लेवल के नीचे दिखाई दे रही है, तब तक हम यहाँ पर क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ये देखिए ये वाला लेवल है, तब तक हम यहाँ पर क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ना तो ज्यादा ऊपर के बारे में सोचेंगे, ना तो ज्यादा नीचे के बारे में सोचेंगे, हम यहाँ पर क्या रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे। ठीक। वीकली चार्ट क्या कह रही है, क्योंकि ये वीक जो है निकल चुकी है, तो वीकली चार्ट भी आज के दिन हम देखेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पर आप लोगों को एक लॉजिक समझ में आएगा। लास्ट वीक अगर देखोगे कैंडल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी, जिसके अंदर देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर ये कैंडल देखोगे, तो यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई है नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देख सकती हो एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आई है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बनती और ये जो लास्ट वीक का जो हाई था, ये हाई था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाई था 270 का, अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल के साथ अगर यहाँ पर इस तरीके का एक कैंडल बना देती, छोटी कैंडल अगर बनती और यहाँ पर अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर इस तरीके का कैंडल बनाती, तो हम यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर यह समझ सकते थे जो एक अपसाइड का हमें मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो हमें एक इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आ रही है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था डेली चार्ट के ऊपर, जो अभी के टाइम पर हम नेचुरल गैस के अंदर न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। वैसे यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें यही चीजें दिखाई दे रही है जो कि हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा। तो अब मंडे के दिन के लिए लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है नेचुरल गैस के अंदर, इसके ऊपर अपन नजर डाल लेते हैं। तो चलिए मैं अब चलूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वहां पर समझ लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, जिन लोगों को मेरे से सीखना है, देखिए मार्केट में क्या होता है ना, सबसे बड़ी जो बात होती है टाइम, और मार्केट को समझना होता है। मार्केट एक ट्रैप है, उस ट्रैप में हमें कैसे जानना है जो मार्केट किस ओर जा सकती है, किस ओर नहीं जा सकती है, उसके लिए हमें सही चीजें सीखना पड़ेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया हमने, हर चीज सीख लिया, इंडिकेटर सीख लिया, लेकिन जो चीजें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो शायद आप लोगों ने कहीं सुना ना हो, ना देखा हो। तो यहाँ पर जिनको चाहिए और भी कुछ चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग जा करके देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। जो लोग चाहते हैं उन्हीं लोगों के लिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, अब नेचुरल गैस के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, उस रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, तो ये वाला एक रेजिस्टेंस रह सकती है, जो कि रेजिस्टेंस निकल के आ रही है अभी के टाइम पर। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। जब तक नेचुरल गैस इसके ऊपर नहीं जाती है, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि लेवल है यहाँ पर 262 का। अब ये लेवल देखिए किस तरीके से काम काज किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक है, तो इस लेवल से हमें 6 बार क्या लेते को दिखा है, सपोर्ट लेते को दिखा है। तो ये हमारे लिए नेचुरल गैस के अंदर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक है, सपोर्ट कौन सा निकल के आ रही है, चलिए सपोर्ट भी देख लेते हैं। सपोर्ट अगर हम देखेंगे नेचुरल गैस के अंदर, तो यहाँ पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, 258 का। और देख सकते हो नेचुरल गैस ने जो क्लोजिंग दिया है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास ही क्लोजिंग दिया है, जो कि लेवल है 260 का। यहाँ पर अगर देखोगे तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखिए जब इस लेवल के नीचे गई थी, तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए जब इसको ब्रेक किया था ना, तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर देखोगे 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो नेचुरल गैस के अंदर हम न्यूट्रल रह करके चल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लेवल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 258 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। नेचुरल गैस थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल करके रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर इस तरीके से हाई के ऊपर क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर
इस तरीके से लो के नीचे अगर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहता कॉल या पुट, इस बात का ध्यान में रखना। और ये रेंज एक ट्रैप रेंज नेचुरल गैस के अंदर रह सकता है। चलिए अब क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, और क्रूड ऑयल का चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो फिर वही वाली बात, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए जब तक आप लोग ना करें। देखिए हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, और हमने यहाँ पर यह भी डिस्कशन किया था जो इस रेंज के अंदर क्रूड ऑयल साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, यानी कि ट्रैप देखने को मिल सकता है। वैसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसी रेंज में हमें काम करते को दिखा फ्राइडे के दिन क्रूड ऑयल, देख सकते हो। इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, यहीं से रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, फिर देखिए इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, देख सकते हो यहीं से सपोर्ट। मतलब ये सारी चीजें तब हम समझेंगे जब इसमें समय देंगे। सबसे जो बड़ी बात होती है, मैंने आप लोगों को क्या कहा, समय समय सबसे बड़ी बात होती है। चार्ट की साइकोलॉजी समझना सबसे बड़ी बात होती है। चार्ट की साइकोलॉजी और अपनी खुद की साइकोलॉजी जब तक हम नहीं समझेंगे, इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। हर चीज को हमें देखना पड़ता है। ये नहीं कि अब यहाँ पर रेड कैंडल बना तो ऊपर की ओर चले गए और ग्रीन कैंडल बना तो नीचे की ओर चली गए। यही सारी चीजें मैं सिखाता हूँ, और यही सारी चीजें मैं आप लोगों को जो है हमेशा आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग सीखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हो, आप लोग इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। चलिए इसके ऊपर नजर डालेंगे, तो इसका भी थोड़ा सा हम डेली चार्ट देख लेते हैं। अब इसका डेली चार्ट अगर देखेंगे, यहाँ से ये सारे लाइन जो है हटा देते हैं तभी आप लोगों को दिखेगा। इसका भी अगर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो देखिए लो ब्रेक होते को नहीं दिख रहा है। ठीक है, लो ब्रेक होते को नहीं दिख रहा है पिछले 2 दिन से। ठीक है, पिछले 2 दिन से लो ब्रेक होते को नहीं दिख रहा है, ना तो हाई ब्रेक होते को दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये फ्राइडे का जो कैंडल बना है डेली चार्ट के ऊपर, ये एक डिसीजन कैंडल हमें बनते को दिख रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर देखेंगे तो अभी क्रूड ऑयल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें कामकाज करते को दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हो इसी ट्रेंड लाइन से हमें सपोर्ट लेते को दिख रहा है। वीकली चार्ट क्या कह रही है, तो वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्रूड ऑयल एक हमें अभी अगर देखा जाएगा डाउन ट्रेंड अगर हम क्रूड ऑयल के अंदर समझते हैं, तो क्रूड ऑयल अगर यहाँ पर फ्राइडे के दिन अगर यहाँ पर इसके लो के नीचे यहाँ पर इस तरीके से अगर रेड कैंडल बना देती, तो हम यहाँ पर समझ सकते थे जो यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर एक गिरावट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है वीकली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें इनडिसीजन कैंडल बनता हुआ नजर आ रही है। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी हम अभी के टाइम पर न्यूट्रल रह के चल सकते हैं। ठीक है, तो अब क्रूड ऑयल के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रह सकते हैं, तो देखिए इंपॉर्टेंट जो लेवल रह सकती है ये वाला। देखिए जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। जो लेवल होगा 91-40 का, देख सकते हो यहाँ पर कितने बार रेजिस्टेंस लिया गया है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोच सकते हैं। नीचे की ओर सपोर्ट की बात करेंगे तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है। देख सकते हो बार बार हमें यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है। रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर इस तरीके से हाई के ऊपर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से ऊपर की ओर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलने के बाद रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है और हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल कर जाती है तो हमारे लिए एक लेवल यहाँ पर ये वाला रह सकता है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 8771 का। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।